दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल बॉटम स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी को यूज कर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में प्रॉफिट बना सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम 1 डे के चार्ट पर इस स्ट्रेटजी को यूज करने वाले हैं। डबल बॉटम स्ट्रेटजी में हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले कैंडल्स को उठाकर यहाँ पर लाइन चार्ट को अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। इसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। यहाँ से हम एंट्री लेंगे क्योंकि प्राइस ने रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक किया है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। इसके बाद प्राइस एक नया टॉप बनाता है। इसके बाद मार्केट हल्की सी नीचे गिरती है और वापस से एक नए रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। इसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो पहले इस बॉटम पर था अब वो इस बॉटम पर आ जाएगा। जैसे जैसे नए बॉटम बनते रहेंगे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा। अब अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी हमें प्रॉफिट ही होगा क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पर था। इसी तरीके से हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। इसके बाद मार्केट में फिर से अप ट्रेंड आता है और मार्केट एक नया बॉटम बनाता है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें मार्केट में एक लंबा बुल रन देखने को मिलता है, जिसके बाद हमें एक नया टॉप देखने को मिलता है। यहाँ से प्राइस नीचे गिरता है लेकिन वो हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता और यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चला जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्राइस ने हमारे स्टॉप लॉस को लगभग हिट कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ से एंट्री ली थी और ये हमारा स्टॉप लॉस था, तो इस मूव के अंदर हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिला है। तो अब हमारा स्टॉप लॉस जिस पॉइंट पर हिट हुआ है वहीं से हम दोबारा से एंट्री लेंगे। इस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हम सेल करेंगे और अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम बाय करेंगे। तो मार्केट फिर से हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद हमें एक नया बॉटम देखने को मिलता है। हम अपने स्टॉप लॉस को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर है, हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। अब जैसे जैसे नए बॉटम बनते जाएंगे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जा रही है और यहाँ पर हमें एक नया बॉटम देखने को मिल रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर आ जाएगा। इसके बाद इस पॉइंट पर मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया है, तो हमारा इस ट्रेड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब जिस पॉइंट पर मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया है वहां से हम दोबारा से एंट्री लेंगे, लेकिन इस बार हम सेल करेंगे क्योंकि प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। अगर प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो हम बाय करते। तो इस ट्रेड में हमारा ये एंट्री पॉइंट होगा और इसी का टॉप हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक नया टॉप देखने को मिल रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। प्राइस ने हमारे टॉप यानी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है और जब प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम बाय करते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है। इस ट्रेड में हमें बिल्कुल छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हम इसी पॉइंट से दोबारा से एंट्री लेंगे क्योंकि प्राइस ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे भी हम अपने स्टॉप लॉस को इसी तरीके से ट्रेल करते रहेंगे। इस स्ट्रेटजी में हमें अभी तक लॉस नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लॉस नहीं हो सकता। इस स्ट्रेटजी में भी आपका लॉस हो सकता है, लेकिन हमारा लॉस बिल्कुल छोटा सा होगा और प्रॉफिट हमें कितना भी हो सकता है। तो आई होप आपको डबल बॉटम स्ट्रेटजी के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।